Hello everyone. I am Komal Mehta, teaching as an assistant professor in computer science department at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. Today in the series of structured analysis course, we will cover about the form designing, form objectives, how can we classify the forms and the controls of the forms. So let's start with the form designing. Basically, whenever we want to read out any information, we will do it with the help of form in filled by the person about the details we want to add on. So people can read from the forms, write on the forms, and spend billions of hours handling forms or filling the forms. So data of the form carry come from the people, and the informational output of the system goes to the people. That means whenever we want any information, we give the form to that particular person, then the person fill this form, and the information contained in the form is act as an output for us, so that we get information about the people. So the form is a tool with a message. It is physical carrier of data of the information. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म. बिफोर दैट, फॉर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है? किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना. अगर आप कोई पर्सन के बारे में कोई डिटेल्स जानना चाहते हो, तो उस डिटेल्स को जानने के लिए आप उसको एक फॉर्म दोगे, वो फॉर्म वो फिल करेगा, उसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन जितनी होंगी वो सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको उस फॉर्म के थ्रू मिल जाएगी. सो इट इज अ हार्ड कॉपी, वी कैन से. We can classify the forms in multiple ways. A printed form is generally classified by what it does in the system. कैसे वो काम करेगा, किस वे में उसे क्लासिफाई किया गया है. फर्स्टली द एक्शन. एक्शन फॉर्म रिक्वेस्ट द यूजर टू डू समथिंग. दैट मीन्स एक्शन परफॉर्म करना, किसी भी चीज की कोई भी फॉर्म की रिक्वेस्ट को यूजर को देना कि आप ये पर्टिकुलर टास्क कर दो. Next is a memory. A memory foam is a record of the historical data that remains in the file and used for the reference and control on the key detail. जितना भी डेटा आपका प्रीवियस रिकॉर्ड्स में पड़ा है, वो सारा का सारा क्या काम करता है? मेमोरी का काम करता है. दैट मीन्स जो रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डेटा में सेव है, जो आपकी फाइल्स ऑलरेडी यूज की जा रही है एज अ रेफरेंस, दैट एक्ट एज एन मेमोरी. Next is a report. Report form guides supervisor and other administrator in their activity. It provides data on the project or a job. That means जो information आपने contain की है, जितनी information आपको मिली, उसके basis पर आपने memory से और reference से check किया. check करने के बाद जो आपने collect किया data, जो supervisor को आप hand over कर रहे हैं या higher authorities को आप दे रहे हैं, that act as a report. सो वो सारा कुछ रिकॉर्ड आपके प्रोजेक्ट या आपके जॉब से यूजफुल मिलता है. देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ अ फॉर्म्स. दैट मीन्स एक्शन, मेमोरी एंड द रिपोर्ट. सो फर्स्टली अबाउट द एक्शन. क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. एक्शन का मीनिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कंटेन करनी है, उन सारी चीजों के ऊपर आप परफॉर्म कैसे करोगे. फर्स्टली किसी को ऑर्डर देना है, किसी को इंस्ट्रक्ट करना है, ऑथराइज करना है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है फॉर एग्जांपल. नेक्स्ट इज अचीविंग द रिजल्ट. जब वो फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को अचीव कैसे किया जाता है. एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर एग्जांपल टाइम कार्ड, परचेज ऑर्डर, सेल्स स्लिप, शॉप ऑर्डर्स. शॉप ऑर्डर के एग्जांपल से एक चीज बिल्कुल क्लियर करते हैं. जैसे लेट अस सपोज आपने अपनी शॉप पे कोई सामान रखना है. शॉप पे सामान रखने के लिए आप एक फैक्ट्री में जाकर वहां से सारा का सारा डेटा लेकर आते हैं, मतलब सारा का सारा कंटेंट लेकर आते हैं. आपका वो कंटेंट, वो सारा कुछ जितना भी मटेरियल आप ला रहे हो, वो आप अपनी शॉप पे रखोगे. उससे पहले आप कहीं ना कहीं राइट डाउन करोगे कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है. so that write down is act as an action. that means जो information आपने लिखी, जिस चीज को आप परचेज करना चाहते हो, वो सारा का सारा डेटा आप लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ परचेज ऑर्डर. सो वो परचेजिंग ऑर्डर एक बार आपने लिस्ट आउट कर लिया. लिस्ट आउट करने के बाद आप उसे हैंड ओवर करते हैं कि ये सारा सामान आप निकाल देना आपकी शॉप से, राइट. सो दिस इज एन एक्शन. आपने उसे इंस्ट्रक्ट करा. आपका ऑर्डर करेक्ट करने के बाद, इंस्ट्रक्ट करने के बाद उस चीज को क्रॉस वेरीफाई करा वेदर सारे के सारे जितनी भी आइटम्स आपने लिखवाई थी वो सारी उसने निकाली है या नहीं निकाली. सो ऑल दीज आर एक्टिंग एज एन एक्शन, जिसमें आप कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट इज अ मेमोरी.
जो कि आपके डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस यू कैन फेचिंग दैट. सो दैट, फॉर एग्जांपल, रिप्रेजेंटिंग हिस्टोरिकल data generally used for the reference, stationary and remains in one place, usually in a file, serve as control on the certain details. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये चीज बोली कि आप इस पर्टिकुलर फैक्ट्री से ही सामान लेंगे, वो एक, उसके बाद अगर आप इतना सामान लेते हो तो लेट अस सपोज आप 50% सामान उसका लेते हो तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा जितना भी आप लेंगे, राइट. और रेगुलर में लेना होगा, विद इन अ मंथ आपको वो सारा का सारा सामान कलेक्ट करना होगा वहां से. तो एक बॉन्ड साइन कर दिया जाता है कि अगर इतना लोगे तो आपको इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा. दैट एक्ट एज एन बॉन्ड रजिस्टर, जिसमें आपने जस्ट एक रिकॉर्ड के लिए या प्रूफ के लिए आपने ये चीज राइट डाउन कर ली और उसको बार बार परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती. वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए पड़ा है कि इन फ्यूचर अगर आप वो चीज नहीं करते तो आपको उसका रिवर्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो इस पर्टिकुलर टास्क में हम कोई काम नहीं कर रहे, इट्स जस्ट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन एज एन रेफरेंस, जिसको हम आगे फर्दर यूज करेंगे अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो. For example, inventory record, general sheet, purchasing record, stock letters. So these are the memory. नेक्स्ट इज अ रिपोर्ट. जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हो कि एक्चुअल में कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितनी आपकी कॉस्ट लगी, कौन कौन सी आइटम्स आपने कलेक्ट करी हैं, किस चीज में आपको कितना बेनिफिट हुआ. सो दैट एक्ट एज एन रिपोर्ट. इसके लिए आप फ्लो चार्ट्स का यूज भी कर सकते हो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप यूज करते हो तो दैट्स गुड फॉर यू टू बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो रिपोर्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट पॉइंट इज अ समरी पिक्चर्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स, क्या क्या चीजें आपने कलेक्ट करी हैं. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स डिटेल्स दैट नीड अटेंशन, जितनी अटेंशन आपको रिक्वायर्ड है दैट इज. नेक्स्ट इज यूज्ड बाय द मैनेजर विद अथॉरिटी ऑफ द अफेक्ट चेंजेस. एंड नेक्स्ट इज यूज्ड एज बेसिक्स फॉर द डिसीजन मेकिंग. डिसीजन क्रिएट करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए आप किन किन चीजों को देखोगे, क्या क्या चीजें करोगे, दैट एक्ट एज एन रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, सेल्स एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिपोर्टिंग. नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्म डिजाइनिंग. फॉर्म डिजाइनिंग की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या थी? फर्स्टली, आइडेंटिफिकेशन एंड द वर्डिंग. द फॉर्म टाइटल मस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई इट्स पर्पस, its columns, rows should be labeled to avoid the confusion. That means to identify एक्चुअल में आपका टास्क क्या है, उसके लिए आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम रीडेबिलिटी एंड यूजेज. दैट मीन्स जितना ज्यादा आपने इंफॉर्मेशन फिल करी है वो सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी या नहीं थी, जो रिक्वायर्ड थी वो सही है या नहीं है, और करेक्ट फॉर्मेट में, अनकॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में है या नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज को अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट इज अ फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर बेसिकली डील्स विद द कलर, लेआउट, कॉम्पोजिशन. दैट मीन्स जिस फॉर्मेट में आपको रिक्वायरमेंट है उसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आई है या किसी और फॉर्मेट में आई है. अगर आपके रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आई है देन दैट्स गुड, एल्स यू हैव टू करेक्ट दैट वन. नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ डेटा आइटम्स. क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, आपने उसका एक लिस्ट बना लिया. लिस्ट बनाने के बाद आप वो चेक करेंगे. रिलेटेड डेटा शुड बी इन द एडजेसेंट पोजीशन. डेटा कॉपीड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट शुड बी इन द सेम सीक्वेंस इन बोथ द फॉर्म्स. दैट मीन्स जब हम अपने फॉर्म की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट दूसरे फॉर्म में फॉर अ सेफ साइड लेंगे तो वो उसी पैटर्न में होनी चाहिए जिस पैटर्न में वो फिल की गई है. सो द सीक्वेंस मस्ट सेम. नेक्स्ट इज ईज फॉर द डेटा एंट्री. इट्स यूज्ड फॉर द डेटा एंट्री. जब भी आपके कोई भी पर्सन, आपके अगर एम्प्लॉय आपके शॉप पे काम कर रहा है या आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है फॉर अ सेफ साइड. सो whenever you want to add on the information of that particular person, then you have to give the form so that he or she can fill their necessary information and you can store it in your database. So that helps in the data entry also. Next is the size and the arrangement. जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जितना भी स्पेस आपके पास है, उन स्पेस को, उस लोकेशन को प्रॉपर यूटिलाइज करके ही आप उस चीज को अरेंज करेंगे. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द इंस्ट्रक्शन. अ फॉर्म शुड क्लियरली शो हाउ यूज्ड एंड हैंडल. कैसे हम उसका यूज करेंगे, हम कैसे उसे हैंडल करेंगे,
ये चीज ध्यान में रख के ही आप ये आगे फॉर्म फिल करवाते हैं। नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी कंसिडरेशन, कितना एफिशिएंट है, कॉस्ट के लिए है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक फॉर्म जब आपके सामने आएगा तो आपकी रिपीटेटिव कॉलम्स नहीं आएंगे, अगर आ रहे हैं तो वो आप उसे ओमिट आउट कर सकते हैं, सो दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल विजुअलाइजेशन इज डन with the form very easily, so that is good for the cost as well as benefits. Next is the types of the report, कितने टाइप की रिपोर्ट बनानी है, अगर आप पहले से कोई डेटा कलेक्ट हो चुका है, सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है, देन यू आर क्रिएटिंग द समराइज रिपोर्ट और वी कैन से द कंक्लूजन। if limited task is done, then you will create a report of the intermediate level. If all the task will be done and you want to hand over to higher authority, then manager information must contain in that particular report. So there are various type of report as well. So with the help of these forms, we will get the information about the type of the report as well. Next is the types of the form. There are multiple types of the form. Firstly, flat form. A flat form is a single copy from prepared manually or tie a machine printed on any grade of the paper. For additional copies of the original, carbon paper is inserted between the copies. Flat form का meaning है जो पहले के टाइम पे होता था, क्या करते थे, एक सिंगल कॉपी क्रिएट करी मैन्युअली, अगर आपने वो मशीन से करी है या प्रिंटेड पैटर्न में करी है देन इट्स ऑल्सो पॉसिबल। अगर आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी है देन यू विल यूज द कार्बन पेपर after the original one, and then that will return reflected on the different copies as well. So as many as number of copies you want to add on, as many number of carbon papers will be inserted below the original one. Next is a snap out form. These forms have a original copy and the several copies with one time carbon paper interleaved between them. It means आप एक बार कार्बन पेपर डालेंगे और डालने के बाद आप मशीन में ऐड ऑन करेंगे कितने नंबर ऑफ कॉपीज आपकी रिक्वायर्ड है, उतने नंबर ऑफ कॉपीज आपकी एक सिंगल यूनिट में क्रिएट होकर आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ स्नैप आउट फॉर्म. Next is a continuous strip or fan fold form. These are multiple unit forms joined together in continuous strip with the performance between the each pair of the form. One time carbon is interleaved between the copies which is stacked in the fan fold arrangement. एक बारी में मल्टीपल कॉपीज जितनी भी आपने बनानी है वो सारी एक साथ ज्वाइन कर दी जाएंगी एंड कंटिन्यूअसली स्ट्रिप्स की फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट होंगी, आपको एक सिंगल यूनिट की तरह ही मिलेगी और एक ही बार में मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वन बाय वन वो आ रही है. नेक्स्ट इज अ नो कार्बन रिक्वायर्ड. Several copies can be made by pressing a chemical undercoating on the top sheet into the clay-like coating on the top of the second sheet. That means आपको carbon paper की requirement नहीं है, you just use the chemical one. That means electronic way. By pressing on the chemical undercoating, that will be reflected the carbon copy in another sheet, or we can say the duplicate sheet will be created by clicking on the undercoating chemical. So these are the classification which we will cover. Next is the layout consideration. When a form is designed, a list is prepared of all the items to be included on the form and the maximum space to be reserved. The list should be checked by the form user to make sure that it has the required details or not. लेआउट कंसिडरेशन बेसिकली मीन्स कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, सो वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट सेटिस्फाई हो रहा है यूजर की रिक्वायरमेंट को, मतलब मुझे जो चीजें चाहिए वो चीजें एक्चुअल में मेरे पास आ रही हैं, मैक्सिमम स्पेस उस चीज का रिजर्व करने के बाद अगर आप ये चीजें चेक करते हो दैट इज कॉल्ड अ लेआउट कंसिडरेशन. तो इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, फर्स्टली द फॉर्म टाइटल एंड द नंबर. किसी भी फॉर्म का एक इंडिविजुअल नंबर होना चाहिए जो उसके लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे या राइट कॉर्नर पे, बेसिकली मतलब कहीं पे भी, यूजुअली वो लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, बट अगर उस फॉर्म का कोई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर डेफिनेटली होना चाहिए. द फर्स्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म डिजाइनिंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव टाइटल दैट टेल्स व्हाट फॉर्म इज एंड व्हाट इट डज. इसका मतलब फर्स्टली हमारे पास सबसे पहला कॉलम ये होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या हैं एंड आप क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव टू फिल दिस फॉर्म.
since we read from left to right and top to bottom, जिसे हम read out करेंगे. एंड अपर लेफ्ट कॉर्नर पर appropriate प्लेस पर एक टाइटल जरूर मेंशन होना चाहिए. लिस्ट ऑल द आइटम्स that must go on the form and classify them into the logical grouping. उन्हें अगर split out करना है तो logical grouping में classify किया जा सकता है. नेक्स्ट इज ऑल द अदर आइटम आर लिस्टेड एज अ जनरल क्लासिफिकेशन. जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी जनरल क्लासिफाइड हैं या नहीं है, ये चीजें चेक करनी चाहिए. आफ्टर द आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू लॉजिकल सीक्वेंस बाय द ग्रुप, द नेक्स्ट कंसिडरेशन इज प्लेसिंग द डेटा ग्रुप इन एन एप्रोप्रिएट जोन. एक बार अगर आपने क्लासिफाई कर लिया, नाउ यू हैव टू स्प्लिट आउट इनटू मल्टीपल जोन्स all the information. The form divided into the zones and each zone representing a similar group of information. It means आपने multiple zones बनाए, zones बनाने के बाद आप उन्हें similar groups में split out कर रहे हैं and they contain the information. Now the zones are also organized in the logical flow based on the upper left corner method. That means एक sequence जो matter है, एक जो hierarchy है, उसी hierarchy में all data मैनेज होना चाहिए. When more than one form is involved, the sequence of data is in related form should follow the same flow. जिस information को आप store कर रहे हो multiple forms के way में, वो information उसी sequence में होनी चाहिए जिस sequence में वो actual में आई थी और जिस sequence में आपके record में था, so that there must not any shuffling in between. Next is the box designing. Whenever possible, it is advisable to design the form using the box style rule with the caption in the upper left corner. The box design get the caption up out of the way and reduce the form size by 25 to 40%. It also makes data entry uninterrupted from the left to right. एक सीक्वेंस अगर एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, उसी स्ट्रक्चर में अगर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी तो वो चीज करेक्ट करनी इजी हो जाएगी. बिकॉज आपके नेम के आगे अगर बॉक्स मेंशन है तो दैट मीन्स यू हैव टू फिल योर नेम इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स, सो दैट कैप्शन मस्ट बी before the particular box and we have to fill the size of the information. Next is the bullet box and the deck of designing. Check off boxes for the questions that can be answered by the yes or no. That means we have to verify that this one is true or not, whether you want this or no. Yes or no reply is done with the help of checkbox. The user indicate a preference simply by checking off the desired boxes or placing at cross in the appropriate place or a space. That means जो आपको required है आपने वहां पर या तो टिक कर दिया या y लिख दिया, और अगर incorrect one है या तो आपने वहां पे क्रॉस कर दिया या n लिख दिया. So these are some basic criteria. With the help of that we can fill the form, or we can say the classification of the form or layout. Next is the form instruction. A well-designed form with clearly stated caption should be self-instructing. That means अगर आपने फॉर्म में कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर एक कैप्शन की फॉर्म में और क्लियर विजन में होनी चाहिए, so that there must be no confusion. We have to avoid the confusion with the help of proper mentioning actual one. नेक्स्ट इज द पेपर सिलेक्शन. जब भी आप कोई भी फॉर्म बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसका पेपर किस टाइप का होना चाहिए, यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट वन आल्सो. फॉर्म मे बी प्रिंटेड ऑन द पेपर of different color, grades or weights. Colored paper or a colored printing on a white paper is used to distinguish among the copies and facilitates sorting copies. Multiple criteria will be there to modify the form. आप उस फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन अगर ऐड ऑन करना चाहते हो, वो इंफॉर्मेशन किस कलर की होगी, आप उस पेपर पे कौन से कलर से राइट आउट करना चाहते हो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन दैट वन. नेक्स्ट इज द cost consideration. Various cost factor go into the final decision to producing the form. Cost can affect at a one time as well as running cost. So there are cost reducing alternatives also. We have to use standard size. देखो अगर कोई भी person task perform कर रहा है, task perform करते time वो ये चीज जरूर check करेगा whether the budget is in limit or not. मतलब उसका जो काम है वो उसके बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर वो बजट से बाहर जा रहा है तो वो उसे कहीं ना कहीं डिक्रीज करने की ट्राई करेगा. So what are the methods or alternatives of the cost reducing? Firstly, we have to use the standard size or weight paper.
ऑर्डर लार्ज क्वांटिटीज एट अ डिस्काउंट, ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हो तो डिस्काउंट की बात डेफिनेटली करनी चाहिए. डिस्करेजिंग द यूज ऑफ अननेसेसरी कलर, अगर आप unnecessary color, here it is about the colors or otherwise we will talk about anything else, then unnecessary information और unnecessary requirements को avoid करना चाहिए. यूजिंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर की कैप्शन एंड फॉर्म टाइटल, जितना जहां जहां जरूरी हो वहां वहां पर लोकेशन स्टैंडर्ड सेट कर देनी चाहिए, सो दैट यू नीड नॉट टू मॉडिफाई एनीथिंग. आई होप दिस इज क्लियर. Next is the foam control. The first step in the foam control is to determine whether a foam is necessary. सबसे पहली चीज अगर आप foam control में चेक करेंगे कि क्या वो foam actual में required है या नहीं है. अगर वो required है तो उसे कैसे manage करना है, कैसे organize करना है, we have to focus on that also. That means managing the hundred of the foams in typical organization requires a foam control. उसे कैसे हैंडल करना है, दैट डील्स विद द फोम कंट्रोल. फोम कंट्रोल का बेसिक प्रोसीजर क्या होगा? फर्स्टली प्रोवाइडिंग द इम्प्रूव्ड एंड द इफेक्टिव फोम. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग प्रिंटिंग कॉस्ट, जितना ज्यादा हो सके उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे. नेक्स्ट इज सिक्योरिंग एडिक्वेट स्टॉक ऑल द टाइम. आपने जितना भी स्टॉक कलेक्ट करा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वो सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर भी होनी चाहिए और करेक्ट भी होनी चाहिए, और मोर ओवर टाइम टू टाइम आपको आपके स्टॉक में वो चीज चेक भी करते रहनी चाहिए. So the first step in the procedure for the foam control is collecting, grouping, indexing, stocking and controlling the foam of the organization. सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना, उन्हें स्प्लिट आउट करना, उनकी इंडेक्सिंग करना. अगर आप किसी भी फैक्ट्री से अपना सामान लेकर आए हो, उसे सेट करते टाइम आप सबसे पहले सारा डेटा कलेक्ट करोगे, एक जगह पे इकट्ठा करोगे, दैट मीन्स ग्रुपिंग करोगे. नाउ सॉर्ट आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग. अब आपके जो स्टॉक में आया उसे राइट आउट करोगे और उसे मैनेज करोगे, दैट मीन्स कंट्रोल करोगे. सो द दिस इज द फर्स्ट स्टेप whenever we will talk about the form controlling. Each form is identified and classified by the function and it perform whether it is a flat form, a snapshot form or something else. That means we will focus about ये form है किस type का. Classifications, these I already discussed. This is a snapshot, flat form or anything else. That means the number of copies will be created by which pattern will be selected. Once the classified a form is evaluated by the data, it requires whether it is used and how much it overlap with the other form. That means the necessary information we required about the classification will be done and how much overlaps with other forms will be done in this one. That means we have to focus about the criteria we will use. I hope the controls over the forms will be clear to you. This is all about the form input designing, output designing, and the form designing. What are the basic purposes of the form? How can we manage the form? What are the classification? Why we require the necessary information with the help of form? How can we print multiple copies of a single original one? And what are the criterias or a procedure to controlling the forms? I hope this is clear to all of you. Thank you.